हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके हम कुछ प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमटीजी फिंगर टिप से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए मेजर ब्रेक थ्रू इन द स्टडीज ऑफ सेल्स केम विद द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस इज़ बिकॉज। क्वेश्चन में पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट के बाद सेल स्टडी में मेजर ब्रेक थ्रू आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑप्शन ए, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मोर पावरफुल दैन द लाइट माइक्रोस्कोप as it is uses a beam of electrons which has wavelength much longer than that of photons. Option B, the resolving power of the electron microscope is much higher than that of light microscope. Option C, the resolving power of the electron microscope is 200 to 350 nanometer as compared to 0.1 to 0.2 nanometer for the light microscope. Option D, electron beam can pass through thick materials whereas light microscope requires thin sections. Then option B is the right answer. The resolving power of the electron microscope is much higher than that of light microscope. This is the right statement. जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर थी वो लाइट माइक्रोस्कोप से ज़्यादा थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ अ हाई रेजोल्यूशन पावर, दिस इज ड्यू टू। क्वेश्चन में पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हाई रिजोल्यूशन पावर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक लेंसेस। ऑप्शन बी, वेरी लो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। ऑप्शन सी, लो वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स यूज्ड। ऑप्शन डी, हाई न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ग्लास लेंस यूज्ड। Then option B, very low wavelength of electron beam is the right answer. Option B is the right answer. Next question, मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नॉट कनेक्टेड विद। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन इनमें से किससे कनेक्टेड नहीं है। ऑप्शन ए, न्यूमेरिकल अपर्चर। ऑप्शन बी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन सी, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ऑप्शन डी, ट्यूब लेंथ। देन ऑप्शन ए, न्यूमेरिकल अपर्चर इज द राइट आंसर। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन होता है वो न्यूमेरिकल अपर्चर से कनेक्टेड नहीं होता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज प्रपोज्ड बाई। क्वेश्चन में पूछे गया कि कॉन्सेप्ट ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला किसने प्रपोज किया था, किसने दिया था। ऑप्शन ए, एरिस्टोटल। ऑप्शन बी, रुडोल्फ बिरचाउ। ऑप्शन सी, थियोडोर शॉन। एंड ऑप्शन डी, स्लाइडन। जो कॉन्सेप्ट ऑमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला था वो रुडोल्फ बिरचाउ ने दिया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which is the correct about cell theory in view of current status of our knowledge about cell structure। क्वेश्चन में पूछा गया है कि करंट नॉलेज ऑफ सेल स्ट्रक्चर के बेस पे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग करेक्ट है। ऑप्शन ए, इट नीड्स मॉडिफिकेशन ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। नो, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। Option B, modified cell theory means that all living beings are composed of cells capable of reproducing. No, this is wrong statement. Option C, cell theory does not hold good because all living beings, example viruses, do not have cellular organization. Yes, this is correct statement. Option C is the correct statement. Option D, cell theory means that all living objects consist of cell, whether or not capable of reproducing. This is also incorrect statement. Then option C is the right answer. Next question, question number 7, question number 7, names of Sliden and Swan are associated with। क्वेश्चन में पूछा गया कि स्लाइडन एंड स्वान का नाम इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए, प्रोटोप्लाज्म एज द फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। ऑप्शन बी, सेल थ्योरी। ऑप्शन सी, थ्योरी ऑफ सेल लीनेज। ऑप्शन डी, न्यूक्लियस फंक्शन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। देन ऑप्शन बी, सेल थ्योरी इज द राइट आंसर। सेल थ्योरी जो था वो स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा प्रपोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंगस्ट्रॉम इनमें से किसके बराबर होता है।
ऑप्शन ए 0.01 नैनोमीटर, ऑप्शन बी 0.001 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 0.0001 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 0.00001 मिलीमीटर. Then option C 0.0001 millimeter is the right answer. Option C is the right answer. Next question, question number 9. Organelles can be separated from cell homogenate through. क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑर्गेनल्स को सेल होमोजेनेट से सेपरेट किया जा सकता है, इनमें से किसके बेस पर? ऑप्शन ए क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन बी एक्सरे डिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, एंड ऑप्शन डी ऑटो रेडियोग्राफी. देन ऑप्शन सी डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट? क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंक्लूजन बॉडी के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए दे आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, ऑप्शन सी दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म. देन ऑप्शन बी these are involved in ingestion of food particle. Option B is the right answer. Next question. Select the wrong statement. क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? ऑप्शन ए बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. यस, दिस इज राइट स्टेटमेंट. जो बैक्टीरियल सेल होता है उनमें जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है. ऑप्शन बी पिलाई एंड फिम्ब्री आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल. नो, दिस इज इनकरेक्ट. ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया लाइक फ्लैजिलेटेड सेल्स. यस, दिस इज ऑल्सो राइट. ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा इज ए वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यस, दिस इज ऑल्सो राइट. देन ऑप्शन बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Option B is the correct answer. Next question. Question number 12. Which of the following structure is not found in a prokaryotic cell? क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए मीसोसोम, ऑप्शन बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी न्यूक्लियर एनवलप, एंड ऑप्शन डी राइबोसोम. देन जो न्यूक्लियर एनवलप होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Next question. The structures that help some bacteria to attach to rocks and or host tissue are. क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ बैक्टीरिया रॉक्स से या होस्ट टिश्यू में अटैच होते हैं, इनमें से किस स्ट्रक्चर के द्वारा? ऑप्शन ए मीसोसोम, ऑप्शन बी होल्ड फास्ट, ऑप्शन सी राइजॉइड, एंड ऑप्शन डी फिम्ब्री. देन ऑप्शन डी फिम्ब्री इज द राइट आंसर. फिम्ब्री के द्वारा वो अटैच होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following is not an inclusion body found in prokaryote? क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा इंक्लूजन बॉडी नहीं है जो कि प्रोकैरियोट में पाया जाता है? ऑप्शन ए ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ऑप्शन बी पॉलीसोम, ऑप्शन सी फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ऑप्शन डी साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल. देन ऑप्शन बी ऑप्शन बी पॉलीसोम इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which structure perform the function of mitochondria in bacteria? क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन परफॉर्म करता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियोइड, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी सेल वॉल, एंड ऑप्शन डी मीसोसोम. देन जो मीसोसोम होता है वो बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह परफॉर्म करता है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाई. क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोटाइल बैक्टीरिया इनमें से किसके द्वारा मूव करते हैं? ऑप्शन ए फिम्ब्री, ऑप्शन बी फ्लैजिला, ऑप्शन सी सीलिया, एंड ऑप्शन डी पिलाई. देन जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं वो फ्लैजिला के द्वारा मूव करते हैं. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई इज ए कैप्सूल एडवांटेजेस टू ए बैक्टीरियम? क्वेश्चन में पूछा गया है कि बैक्टीरियम के लिए कैप्सूल एडवांटेजेस क्यों है? ऑप्शन ए इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियम फ्रॉम डेसिकेशन,
Option B, it provides means of locomotion. Option C, it allows bacterium to hide from host immune system. Option D, it allows the bacterium to attach the surface. Then option A, it protects bacterium from desiccation. This is correct. ये बैक्टीरिया को डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करता है. ऑप्शन बी, इट प्रोवाइड मीन्स ऑफ लोकोमोशन. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन सी, इट अलाउज option B is incorrect. It provide means of locomotion. Option B is incorrect. Option C, it allows bacterium to hide from host immune system. This is also correct. Option D, it allows the bacterium to attach the surface. This is also correct. So option A, option C and option D, these are correct options. Option B is the wrong. Option B is the wrong option. Next question. Question number 18. The term glycocalyx is used for. क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्लाइकोकैलिक्स टर्म किसके लिए यूज किया जाता है. ऑप्शन ए लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया. ऑप्शन बी, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया. ऑप्शन सी, बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजीनियर टू पास ए एन ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन्स. ऑप्शन डी, ए लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया. देन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ए लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रोमोसोम्स इन अ बैक्टीरियल सेल कैन बी 1 to 3 इन नंबर एंड. क्वेश्चन में पूछा गया है कि बैक्टीरियल सेल में क्रोमोसोम नंबर 1 से 3 तक हो सकते हैं और ऑप्शन ए आर ऑलवेज सर्कुलर. ऑप्शन बी आर ऑलवेज लीनियर. ऑप्शन सी कैन बी आइदर सर्कुलर और लीनियर बट नेवर बोथ विद इन द सेम सेल. ऑप्शन डी कैन बी सर्कुलर एज वेल एज लीनियर विद इन द सेम सेल. then option B always circular option A always circular is the right answer. जो क्रोमोसोम होते हैं बैक्टीरियल सेल में वो 1 से 3 ऑलवेज सर्कुलर होते हैं. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है पिगमेंट्स इन. क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके पिगमेंट में होता है. ऑप्शन ए क्रोमोप्लास्ट. ऑप्शन बी क्रोमेटोफोर. ऑप्शन सी ल्यूकोप्लास्ट एंड ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट. देन ऑप्शन बी क्रोमेटोफोर इज द राइट आंसर. जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके पिगमेंट में क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21. द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज. क्वेश्चन में पूछा गया है कि बैक्टीरिया में जो साइट ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो इनमें से क्या होता है. ऑप्शन ए राइबोसोम. ऑप्शन बी माइक्रोसोम. ऑप्शन सी इपीसोम एंड ऑप्शन डी मीसोसोम. देन जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें रेस्पिरेशन का जो साइट होता है वो मीसोसोम होता है. ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. मीसोसोम इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipid in eukaryotic cell. क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूकैरियोटिक सेल में इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट साइट है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन के लिए. ऑप्शन ए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऑप्शन बी पैराक्सीसोम. ऑप्शन सी गोल्जी बॉडी एंड ऑप्शन डी पॉलीसोम. जो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट साइट होती है वो गोल्जी बॉडी होती है. देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ऑप्शन ए लाइसोसोम आर फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नो, दिस इज रॉन्ग. So option A is incorrect statement. Option A is incorrect statement. Option B lysosome have numerous hydrolytic enzymes. Yes, this is correct. So option B incorrect. Option B is the correct statement. So option B is incorrect. Option C, the hydrolytic enzyme of lysosomes are active under acidic pH. This is also correct statement. So option B is also incorrect. Option D, lysosome are membrane bound structures. Yes, this is also correct. So option D is incorrect. Option A is the incorrect statement. So option A is right answer. Option A is right answer. Next question.
क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम्स। ऑप्शन बी, outer membrane is separated to monomer of carbohydrate, fats and proteins. Option C, enzymes of electron transport are embedded in outer membrane. Option D, inner membrane is convoluted with infoldings. Then option C, enzymes of electron transport are embedded in outer membrane. This is an incorrect statement about mitochondria. Option C is the right answer. Next question. The shorter and longer arms of submetacentric chromosome are referred to as। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स होते हैं वो रिफ़र करते हैं। ऑप्शन ए, एम आर्म एंड एन आर्म रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन बी, एस आर्म एंड एल आर्म रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन सी, पी आर्म एंड क्यू आर्म रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन डी, क्यू आर्म एंड पी आर्म रिस्पेक्टिवली। Then option C, P arm and Q arm respectively. Option C is the right answer. P and Q arm is the right answer. Next question. Which of the following pairs of organelles does not contain DNA? क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा पेयर ऑफ ऑर्गेनल डीएनए कंटेंट नहीं करता। ऑप्शन ए, न्यूक्लियर एनवेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल। एंड ऑप्शन डी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। Then option D, lysosome and vacuole is the right answer. Option C is option D is the right answer. Next question. Match the column first with column second. कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। सबसे पहले है गोल्जी अपर्चस जो कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देन ए टू थर्ड। नेक्स्ट बी, लाइसोसोम जो कि डाइजेशन बायोमॉलिक्यूल्स के लिए होता है। देन बी टू फोर्थ। सी, वैक्यूल्स जो कि ट्रैप करने के लिए होती हैं, वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को ट्रैप करती हैं वैक्यूल्स जो होती हैं। तो देन सी टू सेकेंड एंड डी, राइबोसोम्स जो कि जिनमें कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। देन टी टू फर्स्ट। ए थर्ड, बी फोर्थ, सी सेकेंड एंड डी वन। ए थर्ड, बी फोर्थ, सी सेकेंड एंड डी वन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूक्लियोलस के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए, लार्जर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स। ऑप्शन बी, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ऑप्शन सी, इट लाइक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन। एंड ऑप्शन डी, इट इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA synthesis. Then option D is the correct statement about nucleolus. इस ये इट इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस। इसमें एक्टिव RNA का राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसमें से किस में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑप्शन ए, फैटी एसिड ब्रेकडाउन। ऑप्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसाइकल्स। ऑप्शन सी, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। एंड ऑप्शन डी, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। देन ऑप्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसाइकल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा इवेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता। ऑप्शन ए, प्रोटीन फोल्डिंग। ऑप्शन बी, प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन। ऑप्शन सी, क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड। एंड ऑप्शन डी, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। देन ऑप्शन डी, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस इज द राइट आंसर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। क्वेश्चन में पूछा इनमें से कौन सा मैच इनकरेक्ट है।
ए लैम्पब्रस क्रोमोसोम जो कि डिप्लोटीन बाइवैलेंट होते हैं, यस। देन ऑप्शन ए इज करेक्ट मैच, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी एल्लोसोम जो कि सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो कि एल शेप्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन डी पॉलिटियन क्रोमोसोम जो कि oocyte एम्फीबियंस में पाए जाते हैं, नो दिस इज रॉन्ग। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज रॉन्ग मैच। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from carbohydrate to form ATP। क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा ऑर्गेनल कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी एक्सट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और एटीपी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी लाइबोसोम, सॉरी लाइसोसोम। देन ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मिसमैच। क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा ऑप्शन मिसमैच्ड है। ऑप्शन ए गैस वैक्यूल जो कि ग्रीन बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, यस दिस इज करेक्ट। ऑप्शन बी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो कि एनिमल सेल में पाए जाते हैं, नो दिस इज रॉन्ग। सो ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट मैच, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी प्रोटिस्ट यूकैरियोट्स, यस दिस इज ऑल्सो राइट, प्रोटिस्ट जो होते हैं वो यूकैरियोट होते हैं। ऑप्शन डी मेथेनोजेंस जो कि प्रोकैरियोट होते हैं, यस दिस इज ऑल्सो राइट। देन ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट मैच, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करता है। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी माइक्रोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम एंड ऑप्शन डी मीसोसोम। एंड ऑप्शन ए लाइसोसोम इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर। क्वेश्चन में पूछा गया है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ऑप्शन ए, सॉरी इनमें स्टेटमेंट दिया हुआ है ए एंड बी स्टेटमेंट, जिनको पढ़ना है इनके रिस्पेक्ट में ट्रू एंड फॉल्स ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड डी से चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 35, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर। ऑप्शन ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, बी फाउंड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल्स एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। A is true but B is false. Yes, this is correct. Option A semi-autonomous organelles. This is correct statement, but B is false. This is incorrect statement. So option A is the right answer. Next question. Question number 36. Microtubule are constituents of. क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से किसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ऑप्शन ए सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर एंड क्रोमैटिन, ऑप्शन बी सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम एंड सेंट्रियोल, ऑप्शन सी सीलिया, फ्लैजिला एंड पैरोक्सिसोम्स, ऑप्शन डी स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया। देन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, which one of the following सेल ऑर्गेनल इज इनक्लोज्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा ऑर्गेनल सिंगल मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होता है। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी न्यूक्लियाई, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन ए लाइसोसोम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल आर। क्वेश्चन में पूछा गया कि प्लांट सेल वैक्यूल में वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वो इनमें से कौन से हैं। ऑप्शन ए कैरोटिनॉइड, ऑप्शन बी एंथोसाइनिन, ऑप्शन सी ज़ैंथोफिल्स एंड ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। देन ऑप्शन बी एंथोसाइनिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, आइडेंटिफाई करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। थाइलाकॉइड्स जो कि फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स होती हैं जो कि स्ट्रोमा में पाई जाती हैं। देन A2 थर्ड, बी क्रिस्टी
जो कि इनफोल्डिंग्स होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती हैं। देन B2 फोर्थ, C सिस्टर्ने जो कि डिस्क शेप होती हैं, गोल्जी अपर्चर्स में प्रेजेंट होती हैं। C2 फर्स्ट एंड D2 सेकेंड। देन A2 थर्ड, B2 फोर्थ, C2 फर्स्ट एंड D2 सेकेंड। A2 थर्ड, B2 फोर्थ, C2 first and D2 second. Option D is the right answer. Next question. Question number 40. Cellular organelles with membranes are. क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेलुलर ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन के साथ होती हैं। ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड न्यूक्लियाई। ऑप्शन बी लाइसोसोम, गोल्जी अपर्चर एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी न्यूक्लियाई, राइबोसोम and mitochondria. Option D chromosome, ribosome and endoplasmic reticulum. Then option B is the right answer. Lysosome, Golgi aperture and mitochondria. Option B is the right answer. Next question. Which of the following are not membrane bond? क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन से मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होते। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी मीसोसोम, ऑप्शन सी वैक्यूल एंड ऑप्शन डी राइबोसोम। देन ऑप्शन डी राइबोसोम इज द राइट आंसर। राइबोसोम मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA इज नॉट प्रेजेंट इन। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से किसमें DNA प्रेजेंट नहीं होता। ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट एंड ऑप्शन डी राइबोसोम। ऑप्शन डी राइबोसोम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर एनवलप इज डेरिवेटिव ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से किसका डेरिवेटिव होता है न्यूक्लियर एनवलप। ऑप्शन ए माइक्रोट्यूब्यूल, ऑप्शन बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑप्शन डी मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देन ऑप्शन बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द राइट आंसर। जो न्यूक्लियर एनवलप होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डेरिवेटिव होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर दैट आर फाउंड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक इन द क्लोरोप्लास्ट आर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लोरोप्लास्ट में जो स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक के द्वारा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो इनमें से क्या होता है। ऑप्शन ए स्ट्रोमा लैमली, ऑप्शन बी स्ट्रोमा, ऑप्शन सी क्रिस्टी एंड ऑप्शन डी ग्रैना। देन ऑप्शन डी ग्रैना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा करेक्ट मैच्ड है। ऑप्शन में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, नो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन डी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ लिपिड, यस दिस इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।